हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एसेंट भाई अश्विनी सर। आपको मैंने बताया आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, जो कि कैसे शॉर्ट टर्म में आप पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि पीरियोडिक टेबल याद करें तो कैसे करें। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ और ऐसे बहुत सारे लेक्चर वीडियोस मैं आपको लेकर के आऊँगा और दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी केमिस्ट्री आसान हो। किसी भी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करें, कैसे याद करना है, कैसे उनके एटॉमिक नंबर्स को याद करने हैं, उनके सिंबल को याद करने होते हैं, कैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को याद करने होते हैं। ये सारे शॉर्ट टेक्निक मैं बताऊंगा, बहुत ट्रिकी वे में बताऊंगा, जैसा कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। चलिए मैं आपके सामने सारा कुछ मेरे सामने मेंशन है। मैं आता हूं अपने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशंस पे कि कैसे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे जो इस पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता कौन थे। हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? जैसा कि आप जानते हैं, मेंडलीव महोदय ने पीरियोडिक टेबल का जन्म दिया था। बाद में आगे चल करके इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम तब दिया गया था 1913 में मोस्ले साहब ने अपने एटॉमिक नंबर का खोज किया था। तो एटॉमिक नंबर के जानकारी के बाद उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर काफ़ी आसान कर दिया गया है। किसी भी एलिमेंट्स का जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी को आसान कर दिया गया है और हम कोई भी एलिमेंट्स को किसी में कौन से ग्रुप एंड कौन से पीरियड में अवेलेबल हैं वो आसान तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर वीडियो में बताने जा रहा हूँ, बहुत इजी वे में, वेरी ट्रिकी वे में याद करना है, हाउ टू क्विक मेमोराइज ऑफ दिस ऑल द एलिमेंट्स मेंशन इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो लेट अस स्टार्ट द गाइस। ओके, लेट अस स्टार्ट। मैं आपको ये देखिए मेरे सामने सिंबल है ग्रुप एंड पीरियड का। डाउन द ग्रुप हम लोग चलेंगे, जब डाउन द ग्रुप ये मेमोराइज करेंगे, अलोंग द पीरियड भी मेमोराइज करेंगे। जो आपको शॉर्टकट लगे, जो आसान लगे उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको याद करने से मतलब है। हाँ, मैं कुछ रोमांटिक फीलिंग्स भी आपको बीच में रखूंगा, इसको आप अदरवाइज में नहीं लेंगे। सारे बच्चे इसको याद रखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्लोगन्स होते हैं जिसको बच्चे को याद कराने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको कुछ रोमांटिक टोन्स भी इस्तेमाल करेंगे, जिसका इस्तेमाल करने से आपको इजी वे में पीरियोडिक टेबल याद हो जाएंगे। क्लियर, चलते हैं हम लोग। ये जो हमारे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पहले मैं इनको बता दूं आपको, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 एलिमेंट्स, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर मैं चलता हूं यहां पर ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ये जो एलिमेंट्स आपके कहलाते हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक, ग्रुप 3 टू 12 डी ब्लॉक एंड ग्रुप 13 टू 18 दीज आर एलिमेंट्स कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बाद में हम चलते हैं जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बाहर में रखा गया है, जिनको स्केलेटन पार्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में मेंशन नहीं किया गया है। ये है पूरा स्केलेटन पार्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसको मैं बोलता हूं कंप्लीट स्केलेटन पार्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जिनको बाहर में रखा गया है। ये दो ऐसे हमारे 14 एलिमेंट्स, आप इनको इंक्लूड मत करना लैंथेनियम एंड एक्टिनम को, क्योंकि लैंथेनियम एक्टिनम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप यहां से इंक्लूड करेंगे, गिनेंगे, काउंट करेंगे दिस 14 एलिमेंट्स एंड दिस 14 एलिमेंट्स। These 28 elements are categorized under lanthanides and actinides elements. So these 14 elements are lanthanides and these 14 elements are actinides. We have been mentioned in the board here. Okay. तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, सबसे पहले इनका जो नेमिंग वो हम लोग याद करते हैं स्लोगन वाइज। ठीक है, चलिए बहुत आसान तरीके से याद करना है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम लोग उठाते हैं जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। चलिए याद कर लो, बहुत आसान तरीके से याद करना है। क्या है? हलीना, हलीना के रूबी सज फ्रांस गई। हलीना के रूबी सज फ्रांस गई, मतलब हलीना की जो रूबी थी वो सज धज कर फ्रांस भाग गई। फिर से याद करो बच्चों, हलीना के रूबी सज फ्रांस गई। क्लियर है? ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू। आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। हलीना के रूबी सज फ्रांस गई। ठीक है, हलीना के रूबी सज फ्रांस गई। याद हो गया बच्चों?
याद कीजिए, हलीना के रूबी सज फ्रांस गई। चलिए मैं अब आता हूं सीधे ग्रुप सेकंड, जो ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है उसके बारे में जाने, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसका याद करने का तरीका याद करो। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। याद हो गए बच्चों? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। याद हो गया सभी को? चलिए, याद हो गए होंगे। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। इस ब्लॉक फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हलीना के रूबी सज फ्रांस गई, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग अच्छी तरह से याद करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे, इंग्लिश वर्ड में भी याद रखेंगे, हिंदी में भी याद रखेंगे। ब्रिंग आलू गाजर इन थैला। क्या हुआ? ब्रिंग आलू गाजर इन थैला। ब्रिंग आलू गाजर इन थैला। याद हो गया? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ब्रिंग आलू गाजर इन थैला। आपको ऐसा लगता है तो आप ये भी बोल सकते हो, बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। याद हो गया? चलिए याद हो गया। आगे हम लोग आते हैं। कहे, कहे कौन कहे? कहे शिव जी, कहे शिव जी सुने पार्वती। भाई कैलाश जी, कैलाश पर्वत पर बैठने वाले हैं मेरे महादेव शिव। परम पूज्य महादेव अपने पत्नी भक्त भी थे, यानी कि पार्वती की हर बात मानते थे, है कि नहीं? तो कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक है। आप लोग भी भक्त मत हो जाना, लेकिन हाँ जगह जगह पर होना, नहीं तो फिर खाने को भी नहीं मिलेंगे। चलिए, कहे शिव जी सुने पार्वती। क्लियर है? आगे आते हैं। चलिए याद हो गया होगा सबको, कहे शिव जी सुने पार्वती। यहां आ जाइए। ग्रुप 15 एलिमेंट्स जिनको हम लोग निकोजेंस के नाम से जानते हैं। निकोजेंस, ठीक है, निकोजेंस। यहां से आपकी गैसेस फैमिली की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनको निकोजेंस के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको कैसे याद करते हैं? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन बिंदास है आपको पता है? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। याद हो गया? फिर से मैं आते हूं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। आई होप आप लोग रिपीट कर रहा हूं मैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। याद हो गया होगा? मैं क्विक आपको 30 मिनट्स के अंदर ये पीरियोडिक टेबल याद करवा दूंगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। इसलिए ऐसे बहुत सारे मैं लेक्चर वीडियो दूंगा जो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो चलिए मैं अब 16 ग्रुप एलिमेंट्स पे आता हूं, ठीक है। 16 ग्रुप एलिमेंट्स जिन्हें हम लोग कैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस। तो चलिए कैल्कोजेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। यहां पर O है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेल्यूरियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। इसको कैसे रिकॉल करेंगे? इसको रिकॉल करने का तरीका मैं बताता हूं। ओ सामा सिराजुद्दीन तेरा पोल खोल दूंगा। छुप के मत बैठ। ओ सामा सिराजुद्दीन तेरा पोल खोल दूंगा, ठीक है। ओ सामा सिराजुद्दीन तेरा पोल खोल दूंगा। याद हो गया? चलिए फिर मैं आता हूं, ओ सामा सिराजुद्दीन तेरा पोल खोल दूंगा। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद कर लो, आप रिपीट कर लो, ओ सामा सिराजुद्दीन तेरा पोल खोल दूंगा। चलिए मैं आगे आ जाता हूं। आपको ये जो हैलोजेंस फैमिली के मेंबर हैं, हैलोजेंस, इसको मैं क्या बोलता हूं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या बोलता हूं? हैलोजेंस, हैलोजेंस फैमिली। तो हैलोजेंस फैमिली को कैसे याद करते हैं ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो कि आपको हैलोजन फैमिली में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। तो बच्चों यहां पे याद रखो आप, फिर कल बाहर आई आरती। आरती को देखने के लिए तो सब लोग ललायित रहते हैं भाई, मेरी आरती कब निकलेगी, है ना, मेरी आरती कब आएगी।
चलो, फिर कल बाहर आई आरती। आरती ऐसा नहीं निकल रही थी, लेकिन किन्हीं का नाम होगा तो प्लीज अदरवाइज मत लेंगे, ये मैंने स्लोगन याद कराने के लिए बोला है। फिर कल बाहर आई आरती। चलिए, ये तो हमने याद कर लिया हैलोजेंस फैमिली को, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को कैसे याद करते हैं। फिर कल बाहर आई आरती। चलिए, अब आते हैं हम लोग लास्ट जो हमारा है वो है इनर्ट फैमिली, जिनको हम लोग एरोजेंस के नाम से जानते हैं। एरोजेंस, ठीक है, एरोजेंस। तो एरोजेंस में हम लोग आते हैं, तो एरोजेंस में आते हैं तो देखो, पहले है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इनको कैसे याद करेंगे? तो इनको याद करेंगे तो बहुत आसान तरीका है। देखो, हीना, हीना, नीना, हीना, नीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन। क्या फिर से याद करो, हीना, नीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन। होप यू बच्चों आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छी तरह याद कर लिया होगा। मैं एक बार फिर लास्टली आपको रिपीट करा रहा हूं, हीना, नीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, आप लोग डी ब्लॉक पे आते हैं। डी ब्लॉक पे आते हैं दोस्तों, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, सभी लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोग अलोंग द पीरियड चल करके बताते हैं, लेफ्ट टू राइट बताते हैं। मैं लेफ्ट टू राइट भी बताऊंगा आपको टेक्निकली, और टॉप टू बॉटम भी बताऊंगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम भी बताऊंगा, लेफ्ट टू राइट भी बताऊंगा। आपको जो सुटेबल हो, जो आसान लगे वो याद कर लेना। ठीक है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, जो आपको आसान लगे। चलिए, मैं पहले टॉप टू बॉटम चलते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम, बाकी तो इसके लिए एज यूजुअल जैसे हम लोग का लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग स्लोगन के माध्यम से सीखेंगे। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आ रहा हूं। यहां पर है स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनियम एंड एक्टिनम। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं साकी। भाई, मंजलिस में जाओ, शादी ब्याह में जाओ, कहीं ऑर्केस्ट्रा पार्टी हो रही हो और वहां पर ये ना हो तो मजा ही कुछ नहीं आता है ना। लेकिन बच्चों के लिए ये सब चीज दिमाग में नहीं लेना है, बच्चे ये सब नहीं होते, ये बस मैंने आपको इंटरटेन करने के लिए एज पर रोमांटिक मूड में मैंने आपको बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस ये याद रखना है, साकी ई लाना एसी, क्योंकि जब भी कोई साकी, साके मतलब यहाँ लिया जाता है वाइन्स को। ठीक है, वाइन्स वगैरह का जो मंजलिस लगा रहता है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि थोड़ा एसी, कूलर वगैरह का एंजॉय ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो वहां पर ये चीज़ है कि जब वो अपना ड्रिंक करते हैं या फिर लोगों के साथ अपना पार्टियां मनाते हैं, तो वहां पर लोग क्या लेते हैं, शाकी ई लाना एसी, मतलब वहां पर एसी लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन वो याद रखने, आप लोग को नहीं करना है, हम लोगों को नहीं करना है वो सब चीज़। शाकी ई लाना एसी, ये डाउन द ग्रुप हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, याद हो गया, साकी लाना एसी, बहुत इजी है। फिर देखो, साकी लाना एसी याद हो गया। फिर अब देखो, इसमें तिलक जरूर हाफ लगाना रदरफोर्ड को। क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तिलक जरूर हाफ लगाना रदरफोर्ड को। तिलक, टीका, तिलक जरूर हाफ लगाना रदरफोर्ड को। वैनीला, 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 वै नीला टाने दुबे, वै नीला टाने दुबे, वेनिला टाने दुबे, वेनिला, वेनिला आइसक्रीम। तो वेनिला टाने दुबे, दुबे महोदय जी ज्यादा आइसक्रीम टानते हैं। कौन सा फ्लेवर का? वेनिला फ्लेवर का। तो वेनिला टाने दुबे, याद हो गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्रूएल, क्रूएल निर्दयी, क्रूएल मॉलबी तुसी ग्रेट, क्रूएल मॉलबी तुसी टंगेस्टम, टंगेस्टम तुसी, क्रूएल मॉलबी तुसी ग्रेट, सिग्बोर्गियम, एसजीए सिग्बोर्गियम। तो क्रूएल मॉलबी तुसी ग्रेट, याद हो गया सबको, क्रूएल मॉलबी तुसी ग्रेट। चलते हैं हम लोग, अब आते हैं थोड़े से हमारे अपने समाज के तौर तरीकों पर। जिस समाज में लड़कियों को एक गहना ना मिले ना, तो उनके घर में अफरा तफरी मच जाता है, और शादी ब्याह में तो पूछो ही मत, और भी क्या ना क्या हो जाता है। तो क्या कहती है, थोड़ा इस पर हम लोग बात करते हैं। मंग टीका रहेब, जैसे हमने क्या किया था कि सब कुछ गया, कानबाली ले गया, नथिया ले गया, नथिया ले गया, जो भी होता है, पायल झुमका सब ले गया, लेकिन मंग टीका नहीं गया, तो शादी में क्या होगा आप समझ लो, बवाल हो जाएगा, बवाल, बवाल हो जाएगा दोस्त, बवाल हो जाएगा। मंग टीका रहे बो, यानी कि मंग टीका था
लेकिन यदि वहां पर बवाल होना है तो मंग टीका नहीं होगा तभी ना बवाल होगा। तो मंग टीका रहे बो, याद रखनी है, मंग टीका रहे बो, याद करना है। बो, बो मतलब बवाल, ये भी आप लोग बोल सकते हो, मंग टीका रहने दो बवाल हो जाएगा, ठीक है, मंग टीका रहने दो बवाल हो जाएगा, ये भी आप याद कर सकते हो। तो मंग टीका रहे बो, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ई रूठे ऑस्मियम हंसे, कौन रूठे कौन हंसे, ई रूठे ऑस्मियम हंसे, याद हो गया, आयरन रुबिडियम ऑस्मियम हंसे, तो ई रूठे ऑस्मियम हंसे। चलिए अब आते हैं कॉपर, कोबाल्ट, यहां पर कॉपर नहीं है, वो कोबाल्ट है। कॉपरनिकस रहे ईरान में, कहां छुपा बैठा है कॉपरनिकस, कहां बैठा छुपा है, कॉपरनिकस रहे ईरान में, याद हो गया, कॉपरनिकस रहे ईरान में। निक माने अच्छा, निक पाला मतलब किसी के साथ भिड़ना, निक पाला पड़ा डर्मे स्टेडियम को या धर्मा को, निक पाला पड़ा धर्मा को भी याद रखो, निक पाला पड़ा डर्मे स्टेडियम है, तो निक पाला पड़ा धर्मा को। चलिए ऐसा पाला पड़ गया धर्मा को, कहा है पूछो ही मत। अब आते हैं हम लोग यहां पर थोड़ा सा, ये है कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड रोंजियम, ठीक है, रोंजियम जिसको बोलते हैं। तो हम लोग यहां पर आते हैं, ठीक है, तो कोसी कॉपर, कोसी सिल्वर, कोसी और रोई, कौन भाई, कुछ तो हादसा हुआ होगा तभी तो कोस रही है, कोसी और रोई, ठीक है, कोसी और रोई, याद हो गया, कोसी और रोई। चलिए मैं अब आता हूं इन भाई साहब पर, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है, कॉपरनिशियम है, जिंक कैडमियम मरकरी यानी कॉपरनिशियम है। यहां पर आता हूं मैं, जीकर मर, ठीक है, आप इसको याद करो अथवा मत याद करो, सीएम को छोड़ भी सकते हो आप, या आप बोल सकते हो जीकर आया मरने को, जीकर आया मरने को, याद हो गया, जीकर आया मरने को, ठीक है, आया हमने कंबाइन करने के लिए जोड़ दिया है, आया कहीं शब्द नहीं है इसमें, जीकर आया मरने को, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग डी ब्लॉक को भी जान गए दोस्त, एस ब्लॉक जान गया, पी ब्लॉक जान गया, डी ब्लॉक जान गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा, ये तो था डाउन द ग्रुप, आपको लगता है कि सर थोड़ा डी ब्लॉक आप अलोंग द पीरियड समझा दो, तो ये भी मैं बता देता हूं कौन सा बेहतर तरीका होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, डी ब्लॉक को सारे बच्चे याद कर लेना, साकी ई लाना एसी, तिलक जरूर हाफ लगाना रदरफोर्ड को, वैनिला टाने दुबे, क्रूएल मॉल्बी तुसी ग्रेट, मंग टीका रहे बो, नहीं तो बवाल हो जाएगा, मंग टीका रहे बो, ई रूठे ऑस्मियम हंसे, कॉपर निकस नाम है, कॉपर निकस रहे ईरान में, निक पाला पड़ा धर्मा को, निक पाला पड़ा धर्मा को। और इसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, इसको बोलेंगे कोसी कोस रही है खुद को कोस रही है, कुछ गलती की होगी, गिल्ट फील कर रही है, कोसी और रोई, और इसको हम लोग लिखेंगे जीकर आया मरने को, क्लियर है। अब यहां आते हैं हम लोग, चलिए पी ब्लॉक तो सबको पता है, ठीक है, पी ब्लॉक भी हम लोग बता दिए हैं, डी ब्लॉक भी आपको बता दिए हैं। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दूंगा लास्ट में, बस एक बार और हम लोग आते हैं सीधे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। नहीं तो आपको लगता है कि चले अलोंग द पीरियड हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ये तो टॉप टू बॉटम आपको समझाया, डी ब्लॉक को अलोंग द पीरियड कैसे याद करेंगे वो भी याद कर लीजिए, अलोंग द पीरियड, ठीक है, डी ब्लॉक को याद करना है। चलिए मैं अलोंग द पीरियड आपको डी ब्लॉक को याद कराता हूँ। देखो अलोंग द पीरियड याद करना है तो यहां सुनो
सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, है ना, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, चलो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। याद हो गया, एलॉन्ग द पीरियड हम लोग चल रहा है। चलिए, याद हो गया सबको। अब भाई खाली पीली तो तुम किसी के साथ कोई प्रपोज नहीं करोगे ना, कुछ तो सैरो एंड शायरी का जमाना है। कोई लोग चॉकलेट देता है, तो कोई लोग रोज देता है, कोई लोग पर्स खाली करता है ना, तो बग्स का खर्चा ज़्यादा करता है लोग इधर उधर प्रपोज करने के लिए। लेकिन वैसे प्रपोज नहीं करना है, वैसे तो आज आई और कल चली गई। प्रपोज हमें वैसे करना है जैसे उनको शेरो शायरी से हम प्रपोज करें तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। लेकिन शेरो शायरी को हमको उसको दिमाग में नहीं लेना है, शेरो शायरी को बस याद करने के लिए यूज़ करना है। हमें कोई ऐसी भी बैड हैबिट नहीं यूज़ करनी है जिससे कि मुझे कोई अफेक्ट है, मेरे एजुकेशन पर अफेक्ट है, नहीं। बस ये केवल याद कराने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे आप याद कर लो। तो चलिए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। और दूसरा लाइन मैं याद करवाता हूं आपको, याद करो मेरे साथ साथ। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पड़ी, रो रो कर पड़ी आज चांदनी। याद हो गया, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पड़ी आज चांदनी। क्लियर है बच्चों, याद हो गया यहाँ तक। चलो मैं अब थोड़ा सा थर्ड लाइन के बारे में डिस्कस करता हूँ, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेंबर है। चलिए मैं यहाँ से आता हूँ, ठीक है। लैंथेनम और एक्टिनम जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ये लैंथेनम एंड एक्टिनम डी ब्लॉक में होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर के बाद का एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो यानी कि 58 से लेकर 71 ल्यूटेटियम तक सारे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ 90 से लेकर 103 तक एटॉमिक नंबर वाले लॉरेंसियम तक वाले, यानी कि थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक वाले सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो यहाँ से सेरियम से ल्यूटेटियम को लैंथेनाइड्स कहा जाता है और थोरियम से लॉरेंसियम को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। तो दीज आर 14 एलिमेंट्स, 14 एंड 14 टोटल मिलाकर 28 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बट ये लैंथेनाइड्स इसलिए बोला गया क्योंकि लैंथेनियम के एटॉमिक नंबर के बाद का एलिमेंट को एफ ब्लॉक कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने लैंथेनियम को शो किया है। और एक्टिनाइड्स इसलिए बोला गया क्योंकि एक्टिनियम के एटॉमिक नंबर के बाद के एलिमेंट्स को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज में, तो इसलिए एक्टिनम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, बल्कि दोनों का पोजीशन डी ब्लॉक में आता है, राइट। तो चलते हैं हम लोग इस लाइन को याद करने के लिए। ला, याद करो फिर से, ला हफ्ता ताऊ, ला हफ्ता ताऊ वरना रे, उफ, आयरन रॉड से, रॉड जोड़ दिया मैंने, आयरन रॉड से पिटाई और होगी। याद किया, ला हफ्ता ताऊ वरना रे, उफ, आयरन रॉड से पिटाई और होगी। क्लियर है। चलिए यहां तक हम लोग को याद करना है। बाकी इस लाइन को इनकम्प्लीट लाइन बोल रहा हूं, इसलिए इस लाइन को आप याद मत करो। इस लाइन को आप याद नहीं कर सकते हो जब आप एलोंग द पीरियड पढ़ रहे हो, क्योंकि ये इनकम्प्लीट मैंने दिखाया है। यहां तक आपको, हाँ, डाउन द ग्रुप आप चलते तो आपको याद हो जाएगा सारे एलिमेंट्स, लेकिन अलोंग द पीरियड आप चलेंगे तो ये लाइन आपके लिए याद नहीं हो पाएंगी, इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग थोड़े से दोस्त, आप लोग सब लोग जान गए होंगे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बारे में। लास्ट हम लोग बताने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, बहुत आसान तरीके से, और थोड़ा सा दिमाग में लीजिएगा, इसको शेरो एंड शायरी में लीजिएगा, बस शेरो शायरी तक ही सीमित रखिएगा, बाकी अपने हैबिट में इसको अडॉप्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और जो बच्चे लोग ने, जिन बच्चों को ये मेरी आज का लेक्चर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, और कमेंट्स करना भी नहीं भूलेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के, क्योंकि आप जब कमेंट्स करेंगे, बहुत जितना अच्छा कमेंट्स करेंगे तो उसका और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका आउटकम्स दूंगा, आउटपुट दूंगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग लास्ट इसके बारे में। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये क्या है, मैंने लैंथेनियम को यहाँ पर लाके पटका है, चूंकि ये लैंथेनाइट से और ये एक्टिनाइट से, लैंथेनियम को यहाँ रखा, एक्टिनम को यहाँ रखा। देखिए मैं इसको कैसे याद दिलाता हूं, आप याद करो। मैंने बोला, ठीक है, यहां पर आपको दिमाग में लेके चलना है, लल्लू से
याद करो, लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से, यहां तक कितना, लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दी, इधर गिफ्ट तब दी और कहा मैंने यहां पर कंबाइन करने के लिए बोला हूं, यहां पर कोई वर्ड नहीं है, और कहा, ठीक है, और कहा हो इंजीनियर तुम यहां बाहर लाओ। फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दिया और कहा हो इंजीनियर तुम यहां बाहर लाओ, ठीक है, याद हो गया। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू, लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दिया और कहा हो इंजीनियर तुम इधर बाहर लाओ। याद हो गया सबको? चलिए लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अब ध्यान से समझिए, ठीक है। अब है हमारे भाई साहब, बहुत सारे नाटक प्रेमी होते हैं, बहुत सारे हमारे ड्रामेटिस्ट होते हैं जो ड्रामा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़े पढ़े लिखे भी कम होते हैं, लेकिन उनको ड्रामेटिक एक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्यूशन रहता है और वो बहुत अच्छे कर लेते हैं और वो बॉलीवुड स्टार बन जाते हैं। तो चलो मैं ऐसे ही कुछ व्यक्तियों का नाम लेना चाह रहा हूँ। तो अमित इन द सेंस और भी कुछ हो सकते हैं। अमित थोड़ा पढ़ा वो नाटक, अमित थोड़ा पढ़ा मतलब उससे ना, अमित थोड़ा पढ़ा वो नाटक प्रेमियों से यहां आ गया, नाटक प्रेमियों से एमियो इसमें आ गया, कंबाइंड हो गया, नाटक प्रेमियों से तो यहां तक हम लोग चल रहे थे। अमिताभ, थोड़ा सा ध्यान से दिखिएगा, अमिताभ थोड़ा पढ़ा, ये अमित अमित थोड़ा पढ़ा वो नाटक प्रेमियों से यहां तक आ गया, इंक्लूड हो गया, नाटक प्रेमियों से बात की सिर्फ इसने फिल्मों में नंबर लगाया, ठीक है, बात की सिर्फ इसने फिल्मों में नंबर लगाया। चलिए मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूं, इस लाइन को याद से कीजिए। अमित थोड़ा पढ़ा उसने नाटक प्रेमियों से इंक्लूड हो गया, नाटक प्रेमियों से बात की सिर्फ इसने फिल्मों में नंबर लगाया, ठीक है, क्लियर हो गया, सबको याद हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ये ब्लॉक एलिमेंट को फिर से, ठीक है। लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दिया और कहा हो इंजीनियर तुम यहां। चलिए मैं आपको लास्ट लाइन फिर से रिपीट करा दे रहा हूं, आपको लास्ट लाइन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अमित थोड़ा पढ़ा उसने नाटक प्रेमियों से बात किया सिर्फ इसने फिल्मों में नंबर लगाया, ठीक है, इसने फिल्मों में नंबर लगाया। तो ये था आज का मेरा लेक्चर वीडियो, जिसमें पूरे प्रेडिक्टेबल को कैसे याद दिलाया जाता है, किन तरीकों से याद दिलाया जाता है, मैंने आपको याद दिला दिया। और मैं दोस्त एक बार आप बताने जा रहा हूं कि जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आने वाला है वो इसी से रिलेटेड यदि होगा तो आप देख लीजिएगा, इसमें कैसे एटॉमिक नंबर निकालते हैं, कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और क्या एक मैजिक नंबर होता है जिसको आपके जुबान पर याद होनी चाहिए। उस मैजिक नंबर को यदि मैं मजाक के लिहाजे में बोलूं तो वो मेरी गर्लफ्रेंड का टोल फ्री नंबर होगा, जो कभी भी आप कॉल करोगे वो कॉल रिसीव नहीं होगा, ठीक है। वो मैजिक नंबर बोला जाता है 288 18 18 32 32।
तो मैं इस मैजिक नंबर से आपको पूरे ये पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, इस मैजिक नंबर से पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने सारे एलिमेंट्स नजर आते हैं, इस मैजिक नंबर से दिखाई देता है, और इस मैजिक नंबर से आपका इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, एवरीथिंग एंड ऑल कैसे मेंशन होगा, सारा चीज मैं क्लियर करने वाला हूं। और ये लेक्चर वीडियो में आपको दिखेगा। आप हमेशा मेरे लिए वॉच कीजिएगा मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट देना नहीं भूलेंगे। चलिए आज के लिए मैं यहीं पर अपना सेशन को एंड करता हूं। That's end of my session today, and thank you very much.